देश की राजधानी दिल्ली में खुलेआम तलवारें लहराई गई, सरेआम पत्थर फेंके गए, पुलिस पर हमला हुआ, सरकारी बसें तोड़ी गईं, आम लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। और यह सब मुहर्रम के जुलूस में हुआ। ऐन वक्त पर जुलूस का रूट बदलने की जिद पुलिस ने रोका तो हजारों की भीड़ ने मचा दिया तांडव। जी हां, दिल्ली के नांगलोई में कल जो कुछ हुआ उसके बाद यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जुलूस की आड़ में क्यों हुआ बवाल? क्या पहले ही बन गया था दंगे का प्लान? कैसे पहले ही जमा कर लिए गए थे पत्थर और एक सिग्नल के बाद शुरू कर दिया गया दंगा? मुहर्रम के जुलूस में पत्थरमार, दिल्ली में किसका दंगा प्लान? दिल्ली में दंगाबाज, कौन मोहरा, कौन मास्टरमाइंड? कहां बना रूट बदलने का प्लान? किसके इशारे पर संग्राम? राजधानी दिल्ली की दंगे वाली ये तस्वीरें डराने वाली हैं। दिल्ली में एक बार फिर दंगाइयों ने कहर बरपाया। मुहर्रम के जुलूस से निकली भीड़ ने नांगलोई में मातम फैलाने की साजिश की, जमकर उत्पात मचाया और एक बार फिर दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की गई। दिल्ली में दहशत का पूरा प्लान तैयार था। मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकाला गया। ऐन वक्त पर रूट बदलने की मांग होने लगी और फिर पथराव के जरिए दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने की पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। नीचे तब जाओ, बैठ जाओ, नीचे 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 बैठ जाओ, नीचे नीचे। अरे गेट खोलने कह रहा हूँ। ये देखो पत्थर मार रहे, ये देखो पत्थर ही पत्थर मार रहे, ये देखो तोड़ दिया शीशा। चलो चलो चलो, बैठ जाओ बैठ जाओ। गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है। चलो उस्ताद चलो, चलो उस्ताद चलो, चलो उस्ताद। उधर आओ, बैठ जाओ नीचे, पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ी थोड़ी नीचे नीचे, सब नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, बड़े नीचे हो जाओ, जल्दी निकालो, जल्दी 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 निकालना। गाड़ी किस तरह रोकी मत भाई। भाई थोड़ा पीछे हो, भाई थोड़ा पीछे हो, हल्का सा पीछे हो, मेरे देखो पीछे हो जाओ। नीचे हो जाओ, सब नीचे, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे रहो, सब नीचे रहो। दिल्ली के नांगलोई में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन ताजिया का जुलूस जैसे ही सूरजमल स्टेडियम तक पहुंचा, भीड़ को भड़काने वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया गया। पुलिस के साथ तय रूट से अलग ट्रैक पर जाने की डिमांड होने लगी और भीड़ को स्टेडियम के अंदर घुसने के लिए उकसाया जाने लगा। रूट चेंज की मांग पर पुलिस और दंगाई आमने सामने आ गए। फिर क्या, पत्थरों की बारिश से पूरा इलाका दहल गया। दंगाई लाठी डंडे और तलवार भांजते हुए बसों पर अटैक करने लगे। पुलिस की टीम पर हमला बोला गया, जिसके बाद पूरे इलाके में माहौल बिगड़ गया। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और हम ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां नांगलोई में ये पूरा दंगा होता है। और यहाँ के आप हालात देखिए, ये महाराजा सूरजमल स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है और ठीक इसके नीचे सामने की तरफ आप देखेंगे महाराजा सूरजमल स्टेडियम है, जिसके अंदर घुसने की कोशिश जो है वो ताजी के जुलूस में जो लोग थे वो इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है तो उसी दौरान उसी भीड़ में से जो लोग थे वो पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर करते हैं, पुलिस की कई गाड़ियों को तोड़ते हैं। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियां, बसें, जो भी वाहन सामने आते हैं उनमें तोड़फोड़ की जाती है। और यहाँ आप देखेंगे कि जो महाराजा सूरजमल स्टेडियम है उसके बाहर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है और अंदर भी आप स्टेडियम के देखेंगे इस समय भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। और यही वो स्टेडियम है जिसके अंदर घुसने की कोशिश जो है
वो ताजिए के अंदर जो लोग शामिल थे वो इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस उनको रोकती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग ये पूरे स्टेडियम के बाहर की गई थी ताकि कोई भी जो जुलूस के अंदर शामिल लोग हैं वो स्टेडियम के अंदर ना जा सके। लेकिन जब ये लोग जिद करते हैं, पुलिस उनको रोकती है, उसके बाद ये लोग पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक हजारों की तादाद में दंगाई आए थे। उनके लिए ट्रक भरकर पत्थर लाए गए थे और फिर सोची समझी साजिश के तहत हमला कर दिया गया। बड़ी संख्या में पत्थरबाजी थी। इनका पूरा ट्रक आया था पत्थर का। ये पूरे ट्रक में कम से कम 10-12 लड़के थे। वहां से वो पत्थरबाजी कर रहे थे पीछे वाले रोड से। वहां से उन्होंने पत्थरबाजी करी और काफी पुलिस वालों को चोट आई है, काफी पब्लिक को चोट आई है। ये सब था। पुलिस वालों ने कई बंदों से उन्होंने तलवार छीन के यहाँ फेंकी है और किसी से चक्कू था, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास डंडे थे, उन सब से छीन के यहाँ रखी गई थी। पुलिस वालों की गाड़ी के अंदर थी, वो उन्होंने जमा कर ली थी अपने पास। पत्थरबाजी स्टार्ट करी। यहाँ से पुलिस वालों ने गैस के गोले छोड़े और कम से पुलिस प्रशासन को काफी चोट आई है। प्राइवेट गाड़ियों का नुकसान काफी हुआ है। डीटीसी बसों का नुकसान हुआ है। हमने सर देखा कि यहाँ से ताजिया निकलता है, हर साल निकलता है। पहले तो ये यहीं पर आ जाते थे, अभी इस बार परमिशन नहीं मिली तो ये रोड से अपने आगे के लिए जा रहे थे। एकदम ये जो ताजिया वाले थे शरारती तत्व, उन्होंने एकदम ही मतलब हल्ला हो करना शुरू कर दिया और फिर देखते देखते पथराव शुरू हो गया और फिर इन्होंने पत्थर अंदर भी आए क्या? हाँ सर, ये बैरिकेड लगा हुआ है, इसके पास बहुत सारे पत्थर थे और पुलिस वाले भी अंदर बचाव के लिए आए और पुलिस की गाड़ियों का जो है शीशे से टूटे, काफी को चोटें आई हैं। दंगाइयों के सिर पर खून सवार था। बीच सड़क पर काफी देर तक पत्थरबाजों ने जमकर तांडव मचाया। हालात भगदड़ जैसे बन गए और लोग बेसुध होकर खुद को बचाने के लिए भागते नजर आए। पत्थरबाजी किस तरीके की होती है ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े पत्थर, मोटे मोटे पत्थर जो है वो यहाँ पर है जिनसे पुलिस के ऊपर हमला किया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो बसें चल रही थी, पुलिस की जिप्सियां थी, उनके ऊपर हमला किया जाता है। आप देखेंगे पत्थर किस तरीके के हैं। इन्हीं पत्थरों से पूरा ये हमला जो है वो पुलिस कर्मियों के ऊपर किया गया था। इसके अलावा एक जो पुलिसकर्मी है उसके ऊपर चाकू से हमला किया जाता है। सब इंस्पेक्टर रैंक का वो अधिकारी है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। 3 FIR दर्ज की गई हैं और बाकी जो CCTV और इसके अलावा जो वीडियो जो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है वो एक फुटेज को पुलिस की 10 टीमें खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से ये पूरे हालात इस नांगलोई इलाके के अंदर बने, जब जो ताजिए के जुलूस में जो लोग शामिल थे वो इस स्टेडियम के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोका जाता है। उसके बाद ये पूरा दंगा भड़कता है, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दिल्ली के नांगलोई में बवाल को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मुहर्रम पर दंगे का प्री प्लान था? अचानक कहां से जमा हुए ढेर सारे पत्थर और ट्रक में भरकर कौन पत्थर लेकर आया था? किसके इशारे पर ऐन वक्त पर रूट बदलने की मांग होने लगी और तय रूट को हटाया गया? क्या पत्थरबाज मोहरा है और पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कोई और है? 3 FIR दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर दर्ज की है। पहली FIR जो है वो दंगा भड़काने की साजिश, दूसरी FIR जो की गई है उसमें हत्या के प्रयास, जिस तरीके से पुलिस सब इंस्पेक्टर के ऊपर चाकू से हमला होता है उसमें FIR की गई है, जबकि तीसरी पत्थरबाजी और दंगा भड़काने की कोशिश जो है उन धाराओं के तहत ये पूरी 3 FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अभी हिरासत में दिल्ली पुलिस ने लिया है। लेकिन सबसे अहम बात, जिस तरीके से पत्थरबाजी शनिवार शाम को इस ताजिए के जुलूस के दौरान हुई, उसमें पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लगातार जो जुलूस के अंदर जो लोग थे उनको रोकने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई। जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने जो तय रूट पुलिस को बताया था उससे वो लोग अलग हुए, जिसके बाद पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और उसके बाद जो जुलूस के अंदर लोग थे वो ही पत्थरबाजी शुरू करते हैं। जितनी भी गाड़ियां आप देख सकते हैं, ये जो पूरा रोड है ये पीरागढ़ी से नांगलोई को जोड़ता है और आगे बहादुरगढ़ तक ये रोड जाता है, हरियाणा तक ये रोड जाता है। हैवी ट्रैफिक इस रोड पर होता है और जिस समय ये जुलूस निकल रहा था उस समय लगभग 10,000 लोग ताजिए के जुलूस में शामिल थे, पत्थरबाजी करते हैं और उसके बाद यहां से फरार हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने अब तक 3 FIR दर्ज की है। पहले में दंगे की साजिश, दूसरे में हत्या की कोशिश
और तीसरे में माहौल बिगाड़ने की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। अब तक 25 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और एक एक फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। दिल्ली में हिंसा की आग के बाद भगदड़ जैसा माहौल पसर गया। लोग चीख पुकारते खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे और दंगाई पत्थरबाजी के जरिए नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। एसआई रैंक के एक पुलिसकर्मी पर भी चाकू से हमला किया गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दंगाइयों के पत्थर से कई और पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं। हालांकि ये खौफनाक तस्वीर सिर्फ दिल्ली की नहीं थी। यूपी के वाराणसी और पीलीभीत से भी ऐसी डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वाराणसी में ताजिए के जुलूस में दो गुटों में पथराव हुआ। शिया और सुन्नी मुसलमान आमने सामने आ गए, जमकर पत्थर और ईंटें चली। तो पीलीभीत में ताजियादार और कांवड़िए आमने सामने आ गए, जिसके बाद ताजियादारों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और कई सरकारी गाड़ियों को तोड़ डाला। तो आपने देखा कि देश की राजधानी में कैसे मुहर्रम के जुलूस में जमकर पत्थर चले। डीटीसी बसों को तोड़ा गया, सड़क पर आम पब्लिक को भी नहीं छोड़ा गया। कारों में जमकर तोड़फोड़ की गई, सड़क पर खुलेआम तलवारें लहराई गई। सवाल यही है कि आखिर कौन बिगाड़ना चाहता है दिल्ली का माहौल? मुहर्रम के जुलूस में कैसे उमड़ा पत्थरबाजों का हुजूम और किसके इशारे पर देश के अलग अलग शहरों में दंगाई साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।